तो यार एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, अगर तुम्हें अपनी रियलिटी में ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो तुम्हें बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा. इट कैन बी योर रिलेशनशिप्स, द पीपल अराउंड यू, आपके पेरेंट्स, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपके, अगर कुछ ऐसी एक ज़िंदगी जीना चाहते हो ना जो आपको रियलिटी में बिल्ड करनी है, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा. और ये बात सिर्फ तुम्हें सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है. लेकिन वो डिफिकल्टी आराम से ओवरकम हो जाती है अगर तुम रियलिटी में बहुत डेडिकेटेड हो अपने पर्पस को लेकर कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट यू हैव टू अचीव, दिस इज द लाइफ दैट यू वांट टू लिव. इट्स एज सिंपल एज दैट. क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में, एक सेकंड लेट मी जस्ट फोकस, लॉक द फोकस, राइट. आई थिंक सो इट्स डन. या, तो क्या होता है ना, जब आपकी ज़िंदगी में आपके सराउंडिंग्स में लोग होते हैं, ठीक है, ही शी वट एवर द जेंडर दे हैव, ठीक है, उसके बाद यू आर वेरी क्लोज टू देम. They require attention, they require an emotional investment of the time, they require your time. और आप जब ऐसी जर्नी पे हो, जब आपको अपने आप को बिल्ड करना है, आपको पता है कि दिस इज नॉट समथिंग आई वॉन्ट, दिस इज नॉट जो मैं अभी कर सकता हूँ, मुझे अभी अपनी ज़िंदगी बनानी है, मुझे अभी अपने आप को बनाना है. भाई मैं पहले अपने आप को बना लूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँगा. मैं कहीं नहीं जा रहा. अगर तुम उस टाइप के हो जो तुम्हें लगता है कि तुम सबके साथ टाइम स्पेंड कर लोगे एंड यू विल बी डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, तो आई थिंक सो दैट दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, यू कैन जस्ट स्किप इट. ठीक है. रही बात उन लोगों के लिए जिनको अपनी ज़िंदगी में रियलिटी में कुछ करना है और रियलिटी में चीज़ों को ऊपर लेके जाना है, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करना है, एक अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करनी है, तो आपको एक इतना समझना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ दाव पे लगाने वाले हो और आप बहुत लोगों को खोने वाले हो. क्योंकि हर चीज़ ना एक कीमत पे आती है. अगर आपके दोस्त, आपके सराउंडिंग्स में जितने भी होमोसेपियंस हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो, या तो इतने अंडरस्टैंडिंग हो कि वो आपको समझें दैट यू नीड सम पर्सनल टाइम, यू नीड सम पर्सनल स्पेस एंड यू नीड टू वर्क अपॉन योर ओन सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू नीड टू वर्क अपॉन योर ओन सेल्फ. आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है. और अगर ये ज़िंदगी बनाने के लिए आपको कुछ टाइम के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ जो आप कंफर्ट जोन में अपनी जी रहे थे उसको चेंज भी करना पड़े, तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये पर्सन हमारे साथ रहेगा. बट क्या होता है ना, जब आपकी ज़िंदगी में बहुत क्लोज लोग होते हैं, ठीक है, आपके क्लोज होंगे, इमोशनली क्लोज हैं, मेंटली क्लोज हैं, फिजिकली तो ठीक है, चलो एक ही शहर में रहते हैं, नहीं भी रहते तो भी कोई इशू नहीं है, बट इमोशनली क्लोज होंगे और मेंटली बहुत ज़्यादा टाइम बात होती है, बहुत ज़्यादा बातें शेयर होती हैं, कुछ छुपाया नहीं जाता. अगर वैसा सीन भी है तो ये बहुत ज़रूरी है सामने वाले इंसान के लिए, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो या सामने वाला इंसान ऑपोजिट सेक्स का हो, इट डजेंट मैटर. एक बाउंड्रीज का होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे दैट व्हाट यू गोना डू, अगर ये बंदा मेरे से नहीं मिलेगा, आपको हर्ट होगा. क्यों होगा भाई? आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सामने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहा है. और अगर आप रियलिटी में उसके इतने क्लोज हैं, इफ़ यू रियली विश द बेस्ट फॉर हिम और हर, आपको इस चीज़ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए. आपको हो सकता है एक पल को लगे कि आपकी जो डिस्टेंस क्रिएट हो गई है, जो कि बहुत एक टेम्प्रेरी डिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप रियलिटी में उतने अंडरस्टैंडिंग रहेंगे तो वो बंदा आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट में रहेगा. लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब आपको आपके टाइम की ज़रूरत हो, जब आपको आपकी अटेंशन की ज़रूरत हो, जब आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस, बिल्कुल भी जो पहले कंफर्ट जोन में आप ज़िंदगी जी रहे थे वैसी ज़िंदगी नहीं जीनी, और वो चीज़ें वापस स्टिमुलस की तरफ बार 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 आपकी ज़िंदगी में आए और आपको फोकस करने से रोके, तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू रियली थिंक? आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है. जो रियलिटी में बहुत अच्छे लोग होंगे जो समझेंगे आपकी बात को कि नहीं भाई, दिस पर्सन नीडेड सम टाइम, इसको कुछ काम करना था, उसको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए थी, उसने अपनी पर्सनल स्पेस ली, एंड देन ही इज़ हेयर और शी इज़ हेयर. अनटिल अनलेस यू आर इन अ रिलेशनशिप कि भैया ठीक है, पर्सनल स्पेस उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको इतना ट्रस्ट है कि सामने वाला इंसान किसी थर्ड जगह पे नहीं जाएगा, उल्टी जगह मुंह नहीं मारेगा, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको उसको इसकी पर्सनल स्पेस देनी चाहिए.
और अगर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, तो फिर आप किस सेंस की रिलेशनशिप में हो, है ना। अब ये बात सोचने वाली है कि अगर आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं, तो आपको तैयार हो जाना पड़ेगा उन सबको गंवाने के लिए, लिटरली सबको गंवाने के लिए। जितने ऐसे लोग हैं, जितने ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, क्लोज फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, अगर वो एक पॉइंट पे आके आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं नहीं समझ पा रहे कि आपको पर्सनल टाइम चाहिए, नहीं समझ पा रहे that you need to have some sort of isolation so that you can grow, you can make things work out, आप अपनी ज़िंदगी को बना लें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे और सामने, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप ही फेलियर हैं, किसी ने आपकी ज़िंदगी का ठेका नहीं ले रखा। लेकिन अगर सामने वाले इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और आपको रियलिटी में वो चीज़ें करनी है जो सामने वाले का ज़िंदगी में आपकी भले ही कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको वैसी लाइफस्टाइल जीनी है, आप चाहते हैं कि आपको ऐसी अपनी ज़िंदगी खुद की बनानी है, आपको ये ज़िंदगी नहीं जीनी जो आप जी रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। आपको अपनी हर एक एक चीज़ दांव पे लगानी पड़ेगी, यहाँ तक कि आपको अपनी हर एक एक सांस दांव पे लगानी पड़ेगी उस काम के लिए जो आपको करना है, जो आपको आपकी ज़िंदगी देगा। क्योंकि अगर शायद आप वो दांव पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत 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 छोटी सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, कोई भी चीज़ ना बिना किसी कीमत के नहीं आती। यू कैन नॉट गेन समथिंग विदाउट लूजिंग समथिंग, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ चाहते थे, आपके दोस्त बहुत अच्छे रहें, आपके दोस्त बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर आप लोग हर रोज़ मिल रहे हो, है ना, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और फिर आपको अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, आपको एक अपनी लाइफ भी क्रिएट करनी है, आपको इस लाइफ जो आप जी रहे हो जिस भी सिचुएशंस में, उससे भी ऊपर उठना है, उससे बेहतर लाइफ भी जीनी है, और आप वही सब चीज़ें करते रहो, तो शायद कुछ भी नहीं होने वाला। एक बहुत अच्छा कोट है, मैंने, ये मेरा नहीं है ना, लेकिन मैंने सुना था एक जगह, दैट द रीज़न वाई यू आर नॉट लिविंग द लाइफ दैट यू वांटेड टू लिव इज़ बिकॉज यू डे बाय डे इज़ फीडिंग द लाइफ दैट यू डोंट वांट टू लिव। मतलब समझ में आया? जो रीज़न है, जो तुम्हें जो ज़िंदगी जीनी है वो तुम नहीं जी पा रहे हो, या वो ज़िंदगी अचीव नहीं कर पा रहे हो, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें जो ज़िंदगी नहीं जीनी है, तुम पर डे उसी को और बड़ा कर रहे हो, पर डे उसी में पानी डाल रहे हो। तो फिर तुम खुद सोच लो कि तुम्हें करना क्या है, या तो तुम्हारे पर्पस, या तो तुम्हारा माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यू रियली डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, और अपनी ज़िंदगी में अपने लिए काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाना है। तुमने ये चीज़ समझ ली कि तुम्हारा ठेका किसी ने नहीं लेके रखा, और जब किसी ने नहीं लेके रखा तो शायद सिर्फ तुम ही हो इस जंग के मैदान में। और एक और बात, कोई नहीं आने वाला, कोई भी नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। तो इन दी एंड जो है, जो करना है, जो होगा, सब कुछ तुम्हें मैनेज करना है। और जब मैंने कहा सब कुछ, तो अच्छा तो मैनेज करोगे ही करोगे। जब अपनी लाइफ के सबसे बैड फेज पे होगा ना, सबसे बेकार फेज पे, हो सकता है एक का दुक्का, एक दो लोग कोई आ जाए सपोर्ट करने के लिए, बट आपको तब भी चीज़ें अपने आप ही झेलनी पड़ेंगी। तो उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, लोगों पर डिपेंडेंसी कम कीजिए, और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, अपनी ज़िंदगी में काम धंधा ढूंढिए और उस पर काम करने में लग जाइए, क्योंकि कोई और आगे आपकी ज़िंदगी नहीं बनाने वाला। और जो लोग आज आपकी खुद के पर्सनल स्पेस, पर्सनल टाइम को नहीं समझ पा रहे कि आपको अटेंशन की ज़रूरत है अपनी लाइफ पर, कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने की नहीं, तो वो लोग चले भी जाएंगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है। समझ में आया? तो इस चीज़ पे थोड़ा समझो, इस चीज़ को ध्यान में रखो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि रुकना तो है नहीं भाई। अगर रुक गए तो फिर इट्स जस्ट यूर डेड, और रुकना नहीं है। दैट्स इट, दैट इज़ इट, दिस इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू से, एंड बाय बाय।